तो इस टॉपिक के अंदर हम अगेन आगे मूव करते आ रहे हैं। हमने डिफरेंट कमांड्स को देखी, अपनी पेस हम बढ़ाते आ रहे हैं ताकि हमारे लिए ये आगे जाके एग्जीक्यूट करना आसान हो जाए, इस्तेमाल करना। अब हम चेक करते हैं बहुत ही जल्दी कि क्विक वे में हमने अगर एरिया फाइंड करना हो सिंपली, और एरिया के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी जगहों पे ये हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ जाता है कि हम एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें अगर किसी बेडरूम का एरिया चाहिए, किसी लिविंग एरिया का एरिया चाहिए, किसी भी कोई हमारे पास ड्राइंग रूम है जो हम हाउस प्लान बनाएंगे, तो किसी भी ड्राइंग के किसी क्लोज्ड और एरिया के लिए जो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपने ध्यान में रखनी है, ऑब्जेक्ट का क्लोज होना बहुत इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं है तो आप इसका एरिया जो है मालूम नहीं कर सकेंगे। तो हम मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार देखेंगे। एरिया मालूम करने के 4 तरीके जो है वो ऑटोकैड में हम इस्तेमाल करते हैं। उन चारों तरीक़ों को हम देख लेंगे ताकि आगे जाके हमारे लिए बहुत आसान हो किसी भी तरीके से एरिया मालूम करना। इसके साथ साथ एरिया को फाइंड आउट करने का हमने उसकी एप्लीकेशंस भी देख ली कि इसका अक्सर व बेशतर हमसे पूछा जा सकता है कि फ़लाँ ये जो आपके सामने एक बॉक्स है इसका एरिया क्या है, इस कमरे का कितना एरिया है, इस ड्राइंग रूम का कितना एरिया है, ये बेडरूम का। और क्योंकि जो भी हम चीज़ें बनाते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, हमारा एक सर्टेन एरिया होता है। जब हम हाउस प्लान बनाएंगे तो 5 मरले, 7 मरले, 10 मरले, 1 कनाल, 2 कनाल, तो फिर हमने उसके अंदर हर ऑब्जेक्ट का भी एक एरिया देना होता है। उसके साथ पैरेलल जो है हम देखेंगे कि किस तरह अगर हमने रेडियस उसका लेंथ मालूम करनी है, एक लाइन है उसकी हम लेंथ ऑलरेडी हमने देखा था, आज उसके और मेथड्स भी देख लेते हैं। अगर हमें डिस्टेंस मालूम करना है, लेंथ हम शो नहीं कराना चाह रहे, हम हमें सिर्फ अपने तौर पे हम देखना चाह रहे हैं कि दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो उसको भी हम इंश्योर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बढ़ते हैं कैड की तरफ ताकि हम वहाँ पर इस्तेमाल कर सकें। ये हमारे पास हमारी स्क्रीन है और हम वर्क करते हुए आ रहे हैं। बाउंड्री रीजन सेम हम उसी ड्राइंग के अंदर, और अब हम जो है वो क्विकली हमने वर्क करना है कि अगर हमें फाइंड आउट करने हों डिस्टेंसेस, लेंथ्स वगैरह, एरियाज़ वगैरह, उनके मेथड्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम बेस बना के आर्थो ऑन रख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करते हैं, किसी भी फ़र्ज़ करें जो भी इट्स अप टू अस 12 फीट की फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये लाइन स्क्रीन से बाहर चली गई है तो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। हम माउस से भी लेके आ सकते हैं, पेन कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने Z एंटर एंटर की कमांड भी लगाई हुई है। तो ये हमारी जो है ये वापस आ गया। UCS जो है आइकन, इसको यहाँ से फ़िलहाल मैं ऑफ़ कर देता हूँ ताकि ये यहाँ से गायब हो जाए। ये हमारे पास एक लाइन है और इसका स्टार्ट हम करते हैं। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है इसका, कि इस लाइन का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का फासला जिसे हम कहते हैं कितना है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो हम डायमेंशन स्टाइल के अंदर जाकर टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि वो विजिबिलिटी हमारी इंश्योर हो जाए। तो उसके लिए हम D एंटर, और यहाँ पे हमारे पास मॉडिफाई का ऑप्शन था और यहाँ से हमारे पास टेक्स्ट। हम पहले प्राइमरी यूनिट्स चेक कर लेते हैं। यूनिट्स में हम चाह रहे हैं कि वो हमारे वही आर्किटेक्चरल और 00 जो हमने यूनिट्स ड्राइंग के सेट किए हुए हैं, और यहाँ से हम टेक्स्ट, अब ये 1/4 है तो हम यहाँ पे अभी 5, और हम अगर कुछ ना लिखें तो आपको पहले भी बताया था ये इंचेस ही कंसीडर करेगा, लेकिन अगर साथ हम फीट का सिंबल बना देंगे तो ये उसको फीट कर लेगा। अदरवाइज़ 5 मीन 5 इंचेस अगर यूनिट्स हमारे सेट जिस तरह हुए हुए हैं। ये हमारे पास, हम इसे क्लोज़ कर लेते हैं और एक दफ़ा हम क्विकली यूनिट्स को दोबारा देख लेते हैं। यस, यूनिट्स सेट हैं, डायमेंशन स्टाइल सेट है। अब हम पहला जो टास्क करने जा रहे हैं दैट इज़ टू फाइंड डिस्टेंस। तो उसके लिए हम DI, ये हमारे पास सिंपल शॉर्ट की है, आप इसको काइंडली नोट करें अपने पास। डिस्टेंस की हम शॉर्ट की यहाँ से लगाएंगे और यहाँ हम इसे एंटर करते हैं। अब अगर आप नोट करें तो वो पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा एग्जैक्टली, तो ये अगर आप नोट करें दोबारा तो डिस्टेंस आ रहा है इट्स 12 फीट, ये बिल्कुल, और एंगल 0 आ रहा है, एंगल फ्रॉम एक्स फ्लाई, क्योंकि हमने बिल्कुल इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। तो ये मैसेज जो है यहाँ पे जो शो हो रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, DI इज़ फॉर डिस्टेंस। आपने व्हाट यू नीड टू डू इज़ पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट, जैसे ही आप आखिरी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, अगर क्लिक न भी करें तो ख़ुद ब खुद आपको ऊपर 12 फीट नज़र आ रहा है। इसकी ज़्यादा एप्लीकेशंस वहाँ होती हैं जहाँ पे, क्योंकि हमने देखा था क्विक डायमेंशन में वो साथ शो करा रहा होता है कि ये लाइन इतने फीट की है। जब बाज़-औक़ात आपने शो नहीं कराना होता और आप अपनी किसी मेजरमेंट्स के लिए आप चाह रहे हैं कि नहीं मैंने मेजर करना है, तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह। तो अगर आप अब देखें
तो हमें ईजिली पता चल चुका है 12 फीट। अब इसके साथ एसोसिएटेड हम एग्जैक्टली वही कमांड कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी भी की है, क्विक डायमेंशन। अब उसमें और इसमें डिफरेंस हम देखेंगे। क्विक डायमेंशन में वो आपको कह रहा है जी सिलेक्ट, जो हमने ज्योमेट्री बतानी है जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं, एंटर करते हैं। और अगर आप देखें तो ये हमारे पास अब इसका और डिस्टेंस कमांड का फ़र्क आपके सामने आना चाहिए। डिस्टेंस कमांड में उसने ये लाइन हमें नहीं दी थी, वो सिर्फ हमें बता रहा था कि ये 12 फीट की है, क्या हम जब कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप फाइनल ड्राइंग बना लेते हैं और आपको अगर शो करानी होगी तो फिर हमारे पास दिस इज़ द मेथड टू शो कि ये 12 हमारी जो है वो फीट की लाइन है। सेम हमारे पास ये हमने क्या किया है, सिंपल हम क्विक डायमेंशन में गए हैं और वहाँ से जाकर हमने, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, ये हमने ऑलरेडी भी की हुई है कमांड क्विक डायमेंशन। वो आपको कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने जो है वो इसका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और इसको एंटर करेंगे आप, तो ये जो है 12 फीट। अब इस सिंबल को हमने पहले देख लिया है, आप चाहें तो ये 12 छोटा करना है तो डायमेंशन स्टाइल में जाके टेक्स्ट हाइट को हम कम या ज़्यादा कर देंगे। अब हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है, ये हमने डिस्टेंस फाइंड किया, फिर हमने लाइन लेंथ। अब हमारे पास है डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग एरियाज़, कि हमने एरिया अगर मालूम करना हो, और एरिया के लिए हमें पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है दैट मस्ट बी क्लोज्ड। हमेशा किसी क्लोज्ड एंटिटी का एरिया होता है। हमारे पास 4 तरीक़ाकार हैं एरिया मालूम करने के। उन चारों मेथड्स को अभी हम वन बाय वन देख लेते हैं कि किन 4 तरीक़ों से हम किसी भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट का, पॉलीगॉन का, रेक्टेंगल का, पॉलीलाइन अगर क्लोज्ड है उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नंबर 1, हम सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं 2-3 ताकि आसानी हो जाए। ये हमारे पास 2 से 3, और ये कोई भी हम सर्कल भी एक लगा लेते हैं। ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका हम एरिया मालूम करना चाह रहे हैं। अब हमारे पास जो कमांड्स हैं एरिया की, वो हम वन बाय वन करते हैं। एरिया के लिए हमने पहले ही एक चीज़ बड़ी स्पेसिफिक देखी थी कि बाउंड्री का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपने एरिया मालूम करना है उससे पहले आपने BO की कमांड, और अगर BO मीन्स आपने एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है, एरिया हमेशा सिंगल ऑब्जेक्ट का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी, तो फर्स्ट और आसान जो हमारा तरीक़ाकार है, आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो ये ज्योमेट्री के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। प्रॉपर्टीज़ में ये नज़र आ रहा है कि किस लेयर में है, उसकी लाइन विड्थ, लाइन थिकनेस, ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एरिया आ रहा है, और दैट एरिया इज़ 413 स्क्वायर इंच एंड 3 स्क्वायर फीट। तो स्क्वायर फीट में भी आ रहा है, और हम आगे जाके ड्राइंग्स हमारी स्क्वायर फीट में बनेगी, क्योंकि हम बाज़ औक़ात जब कहते हैं कि जी एक घर का साइज़ जो है वो 50 फीट बाय 90 फीट है, तो वो जब इनको हम ज़रब देते हैं आपस में तो वो स्क्वायर फीट ही उसके यूनिट्स बनते हैं। तो ये हमें स्क्वायर इंचेस में भी बता रहा है और स्क्वायर फीट में भी बता रहा है। सो हमने किया क्या है, मैं क्विकली दोबारा रिपीट करूं, हमने सिंपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, पहला मेथड है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो वहाँ आपको एरिया आएगा। बट बिफोर दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्लोज्ड। अगर वो क्लोज नहीं है, वो इंडिविजुअल लाइंस हैं और आपस में मिली हुई हैं, तो बाउंड्री की कमांड से हम उनको जोड़ देंगे ताकि हमारे लिए एरिया मालूम करना आसान हो जाए। अब हम बढ़ते हैं सेकंड मेथड की तरफ। दूसरा मेथड है लिस्ट की कमांड, हमारे पास है LIST। हम इस कमांड को लगाएंगे। ये कमांड भी हमें किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड आउट कर देती है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास लिस्ट की कमांड है, आप जो है सिंपल LI लिखेंगे तो तब भी, क्योंकि L इज़ फॉर लाइन एंड LI इज़ फॉर लिस्ट। आपने यहाँ पे क्लिक किया और अब आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, एंटर करें, तो ये एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें ये आपको इसका, अब क्योंकि ये हमारा सर्कल था तो इसमें उसका रेडियस बता रहा है, सर्कमफेरेंस बता रहा है, और ये बिल्कुल एंड पे एरिया 201 स्क्वायर इंच 1.40 स्क्वायर फीट। सो दिस इज सेकंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एरिया। दूसरा तरीका हमारा कैड के अंदर लिस्ट कमांड से है। मैं कमांड को एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, LIST। जैसे आप कमांड एंटर करते हैं, आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसका एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और आप एंटर करेंगे तो एक छोटी सी नई टैब ओपन हो जाएगी। उस टैब के अंदर उस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ भी आ रही होंगी, जिस तरह हमने देखा था कि उसमें देखें X, Y, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये अगर आप नोट करें तो आपके पास एरिया भी है, ये जहाँ पे अभी मैं जिसको हाईलाइट किया हुआ है। सो दिस इज सेकंड मेथड। थर्ड जो मेथड है वो हमारे पास कौन सा मेथड है, AA एंटर, यानी A और एंटर करेंगे। A एंटर, A इज़ फॉर एरिया, लेकिन उसके लिए हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एरिया लिखता हूँ, ये A और एंटर। अब वो अगर आप नोट करें तो वो कह रहा है जी फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करें जिसको मेजर करना चाह रहे हैं, फिर अगर सेकंड करना है तो सेकंड करें, थर्ड करना है तो थर्ड करें, और फोर्थ करना है तो 4, और इसे एंटर कर दें तो ये एरिया आ रहा है 448 स्क्वायर इंच और 3.1 स्क्वायर फीट।
तो ये हमारे पास थर्ड मेथड है एरिया फाइंड आउट करने का कि हमने क्या करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डबल ए एंटर, डबल ए इज़ फॉर एरिया। अब ये देखें डबल ए लिखा आपने, खुद ब खुद उसने एरिया दिया, एंटर। अब वो कह रहा है कि पहला पॉइंट दें, दूसरा दें, तीसरा दें या चौथा दें। अब अगर आप नीचे मैसेज पढ़ें तो वो कह रहा है एरिया स्पेसिफाई फर्स्ट कार्नर। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप, क्योंकि अभी मैं पूरे ऑब्जेक्ट का फाइंड करना चाह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मींस ये पूरी रेक्टेंगल, अगर आप इसे एंटर कर देंगे यानी डबल ए करके डबल एंटर कर देंगे तो फिर हमें वो ज़रूरत भी नहीं होगी कि हम पॉइंट्स बताएं कि यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर हम खुद ब खुद एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसका एरिया आ जाएगा। कैसे? अब एक एंटर और कर देते हैं, हम उसे कहते हैं कि हमें पूरे ऑब्जेक्ट का एरिया चाहिए। अब आप सिंपल इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, सो एरिया इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज़ 448 स्क्वायर इंच और 3.11 स्क्वायर फीट। सो दिस इज़ थर्ड मेथड टू फाइंड एरिया, डबल ए एंटर और एंटर, यानी डबल ए हम दो दफ़ा एंटर करेंगे। पहली दफ़ा एंटर करेंगे तो वो कहता है कि आप या तो खुद हमें बताएं कि एरिया किसका मेजर करना है या आप पूरे ऑब्जेक्ट का, तो आप कहते हैं पूरा ऑब्जेक्ट। आप फिर एंटर करते हैं तो आपका आसानी के साथ एरिया। चौथा और आखिरी जो मेथड है हमारे पास एरिया फाइंड करने का, दैट इज़ हमने यहाँ पे हम जाएं और स्विच करेंगे वर्क स्पेस और हम जाएंगे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के अंदर, जहाँ पे हम बिल्कुल स्टार्ट में थे और फिर हमने क्लासिक में मूव किया था। यहाँ से हम वर्क स्पेस हमने चेंज की अपनी। वर्क स्पेस स्विच करने के बाद हम क्या करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, या यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मैयर की, ये अगर आप नोट करें जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये हमारे पास मैयर की है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके नीचे अगर आप क्लिक करें, आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, आप एरिया, इवन यू कैन फाइंड आउट वॉल्यूम एज वेल। तो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। हमने यहाँ से एरिया फाइंड आउट करना है, हम एरिया पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वो एग्जैक्टली हमें वही ऑप्शंस दे रहा है कि या तो आप खुद बताएं, ये जिस तरह मैं दोबारा सेलेक्ट कर देता हूँ कि जिस ऑब्जेक्ट का एरिया सेलेक्ट करना है वो खुद से सिलेक्ट करें। तो आप चारों कॉर्नर पे क्लिक करते हैं और एंटर करें, तब वो एरिया बताएगा आपको 448 वो एग्जैक्टली। या दूसरा मेथड क्या है, वही मेथड, मैं मैयर में गया, मैं एरिया में गया और मैंने उसे एंटर किया कि मैं पूरे ऑब्जेक्ट का चाह रहा हूँ। जैसे ही वो ऑप्शन आ रही है आपने क्लिक की तो खुद ब खुद आपके पास जो है वो एरिया आ गया, दैट इज़ 448, वही जो हम पहले मेजर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास देयर आर 4 मेथड्स टू कैलकुलेट एरिया। आसान तरीन हमने देखा कि आप प्रॉपर्टीज़ में भी जा सकते हैं, आप डबल ए एंटर करके कर सकते हैं, लिस्ट हमारे पास एक कमांड है उसको ऑपरेट करके कर सकते हैं, या फाइनली हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के अंदर से जाकर भी इसको कर सकते हैं। और इसी के एसोसिएटेड जो हमने पहले भी कमांड की है, अभी आपने अब कंबाइंड एरिया करना है तो फिर मैस प्रॉपर्टीज़ की हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। हम इनको पहले रीजन बना लेंगे। मैं वेरी क्विकली एसोसिएटेड विद दिस, ये BO, यहाँ से आप रीजन बनाएं और 1 2 जो आप रीजन बना रहे हैं उनको सिलेक्ट कर लें। और अब हम इनका मैस प्रॉप से कंबाइन एरिया भी इकट्ठा कर सकते हैं कि ये अगर इन सब को इकट्ठा कर लें तो कितना एरिया बनेगा। तो ये हमारे पास इनका कंबाइंड एरिया भी आ रहा है, दैट इज़ 1062 स्क्वायर इंच। सो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं एरिया कैलकुलेट करने के। तो अभी हमने डिफरेंट मेथड्स देखे हैं इस टॉपिक के अंदर। डिस्टेंस कैलकुलेट हमने पहले किया कि अगर हमने दो पॉइंट्स के दरमियान बताना हो वो हम कैसे करते हैं। फिर हमने मेजरमेंट्स देखी कि अगर हमने क्विक डायमेंशन से करना हो क्या करते हैं। और फिर हमारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड जो थी वो हमने 4 मुख्तलिफ तरीक़ाकार देखे। अगर हमने किसी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट का एरिया फाइंड आउट करना हो तो किन 4 तरीक़ों से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि ये जब एरिया कैलकुलेशंस हमें आ रही हैं और ये सारी कमांड्स जिन पे हम ग्रिप हासिल करते जा रहे हैं, हमारा जो आगे का काम प्रोजेक्ट आसान हो जाएगा और हमारी पेस में और इजाफा हो जाएगा।